आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो हिब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के चौथे वचन से है और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। कई सालों पहले कम्युनिज्म देश चाइना में वहां की सरकार ने एक नास्तिक को नियुक्त किया कि वो वहां पर मिशनरी के रूप में सेवकाई करने वाले हडसन टेलर के ऊपर एक पुस्तक लिखे और उसमें उनके बारे में बहुत ही निंदाजनक बातों को लिखे। इस पुस्तक का मकसद था कि वो चाइना में मिशनरी के रूप में सेवकाई करने वाले हडसन टेलर का जो अच्छा नाम है उसे खराब करे। चाइना में रहने वाले उस नास्तिक ने हडसन टेलर के जीवन की गाथा को पूरी तरह से अध्ययन करना शुरू किया। जब उन्होंने हडसन टेलर की जीवन गाथा को पूरी तरह से पढ़ा तो उन्हें पता चला कि वो अपने जीवन में बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति की तरह जिए हैं। इस वजह से वो उनकी ओर बहुत ही आकर्षित हो गए और उसके साथ ही एक सच्चे मन के साथ वो उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे जो सरकार ने उन्हें सौंपा है करके उन्होंने निर्णय किया। सरकार ने उन्हें जो काम सौंपा है यदि वो पूरा नहीं करेंगे तो वो उन्हें मार डालेंगे। ये जानते हुए भी उन्होंने अपने कलम को नीचे रख दिया। इस नास्तिक जीवन पे वो विश्वास करते थे उसे पूरी तरह से छोड़कर ईमानदारी से जीने वाले हडसन टेलर के जीवन से आकर्षित होकर उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही हमें पता हो या ना हो लेकिन हम बहुत बड़ा प्रभाव इस दुनिया के ऊपर डालकर जाते हैं। यदि हमारा जीवन अच्छा रहा है तो हमारा प्रभाव भी अच्छा ही रहेगा। वो कई लोगों के जीवन में बदलाव को ला सकता है। हडसन टेलर के मरने के बाद भी उनके जीवन ने कई लोगों के ऊपर प्रभाव डाला और उन लोगों ने उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। हाबिल के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके मरने के बाद भी वो अब तक बातें करता है। हमारे जीवन में बहुत बड़े प्रभाव को डालने वाले कई आत्मिक लोगों को हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े आत्मिक प्रभाव को डाल सकता है। अब्राहम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि परमेश्वर जो चीज है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाते हैं मानो कि वो है। उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें 100 साल की उम्र में इसहाक को दिया। इसके साथ ही अपने किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को अब्राहम नहीं भूले। अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें भी परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए और उनके अधीन होकर चलना चाहिए करके एक इच्छा को जगाता है। यीशु मसीह के इस धरती के जीवन के बारे में हम मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। उसे पढ़ने वाले करोड़ों लोगों के जीवन में आज भी वो बहुत ही बड़े बदलाव को कर रहा है। भले ही वो 2000 साल पहले जिए थे लेकिन उन वचनों को पढ़ने वाले लोग आज भी उद्धार पाते हैं, उनकी ओर खींचे चले आते हैं। जितने लोगों ने ये साबित करने के लिए कि यीशु मसीह साधारण मनुष्य है, वो परमेश्वर नहीं है करके उनके जीवन की गाथा को पढ़ा, उन लोगों ने अपना मन फिराया, उद्धार पाया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन को बिताते समय और उसके बाद भी हमारा जीवन दूसरों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा करके उसे जानकर हम जिए। एक ईमानदारी भरे जीवन के लिए हमें अपने आप को अर्पण करना चाहिए। हमारे गवाहीमय जीवन को देखकर कई लोग यीशु मसीह के नजदीक आएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।